कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। इस वक्त की बड़ी खबर पर बात करेंगे, जहां दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। 9 जून तक की कस्टडी में भेजा गया है सत्येंद्र जैन को। कल उनकी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई थी, आज कोर्ट में पेशी हुई और अब 9 जून तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, अब सत्येंद्र जैन को अदालत ने 9 जून तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा है, तो अब आगे क्या होगा? देखिए, अगर अदालत ने ये पाया कि ईडी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो सबूत दिए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही है, उसमें दम है और इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए ये ज़रूरी है कि ये शख्स ईडी की कस्टडी में रहे, उनके सवालों का जवाब दे, इन्वेस्टिगेशन में वो साथ में रहे, इसे बाहर नहीं रखा जा सकता। इसीलिए इतना लंबा जो कस्टडी दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं सत्येंद्र जैन साहब। ये जो दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी होने का दावा करते केजरीवाल और उसके सबसे ईमानदार मंत्री सत्येंद्र जैन, वो तो नप गए, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है उन सवालों का जो सवाल ईडी पिछले 3-4 सालों से पूछ रही है। भाई, आप कलकत्ता के फर्जी कंपनियों से आप 4 करोड़ 81 लाख रुपए जो है आप ले लेते हो, उस पैसे का इस्तेमाल आप जमीन खरीदने में करते हो। ये तो पूछा जाएगा कि भाई जिस कंपनी से आपने इतने पैसे लिए, भाई क्यों लिए, किस आधार पे लिए, वो कंपनी करती क्या है, वो जूते बनाती है, चप्पल बनाती है, साबुन बनाती है, क्या खरीदा, क्या बेचा, या फिर आम आदमी पार्टी वो जो टोपी बांटती है वो टोपी बनाने का काम करती है। ये तो बताना पड़ेगा कि भाई आपका जिस कंपनी से पैसे आए हैं क्या लेन देन है, क्या ट्रांजैक्शन है। उसका जवाब नहीं है। उसका जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि जो कलकत्ते में जो 4 कंपनियों से जो पैसे आए हैं, ये सब के सब शेल कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां हैं। ये सिर्फ कागज पे कंपनी है। इनका धंधा ब्लैक मनी को वाइट करना, पैसे को इधर से उधर घुमाना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, हवाला करना, और इसीलिए ये सत्येंद्र जैन साहब, इनके पास जवाब नहीं है, ये लंबा फंसने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बात ये भी है, जिस तरह से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी अब यहाँ पर हुई है, तो उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो गया है। लगातार बीजेपी को इसमें घसीटा जा रहा है। क्यों आम आदमी पार्टी इतनी बौखलाई हुई है? क्या जांच की आज केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है? देखिए, ये बात कपिल मिश्रा बार बार कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन वो सारे राज जानता है केजरीवाल के। ये जो ईमानदार होने का जो चोंगा, जो नकाब इन्होंने पहन रखा है, वो उसकी सारी पोल पट्टी ये सत्येंद्र जैन के पास है। वो आम आदमी पार्टी के तमाम कुकृत्यों का वो रखवाला है। इसलिए केसेस हो गए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो गया, लेकिन फिर भी ये बर्खास्त नहीं हुआ। आप तो कहते हो भाई ईमानदार पार्टी है। एक पंजाब में अभी 4-5 दिन पहले एक मंत्री के ऊपर आरोप लगा, भगवंत मान ने उसे डिसमिस कर दिया, सस्पेंड कर दिया, मंत्रालय छीन ली उसकी, मंत्री पद उसको गंवाना पड़ा। तो ये बड़े इमोशनल होकर के बोल रहे थे कि हमें बड़ा फक्र है भगवंत मान के ऊपर कि हम ईमानदार सरकार देंगे, एक भी भ्रष्टाचारी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अपनी गोद में बिठाए हुए केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी को। क्योंकि मैं एक बात बता रहा था कि ये जो तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, ये बता रहा है कि केजरीवाल की ये जो अपने आप डफली बजाने की जो राजनीति है, वो राजनीति उसका पर्दाफाश हो रहा है। क्योंकि अगर जज साहब के पास जो ईडी ने कागज दिए, जो सबूत पेश किए, अगर उसमें दम नहीं होता तो कस्टडी नहीं होती। बहुत सारे ऐसे अपराधी होते हैं जिनको पुलिस लेकर के जाती है, गिरफ्तारी होती है, ईडी करती है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये मसला इतना सीरियस नहीं है, इसमें गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। लेकिन यहाँ दूसरी चीज़ें हुई। कल जब गिरफ्तारी हुई, जो आपने सवाल पूछा कि आरोप प्रत्यारोप की बात शुरू हो गई, केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, ये तो पूरा ईमानदार है। मतलब ये जज भी खुद बन गए केजरीवाल और क्लीन चिट कल दे दिया
सत्येंद्र जैन को कि नहीं 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 भाई आप हो कौन, आपको बताना चाहिए कि भाई ये केजरीवाल ने तो क्लीन चिट दे दिया। क्या इस सवाल का जवाब केजरीवाल के पास है कि वो 4 करोड़ 81 लाख रुपए किस मद पे, किस वजह से इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन हुआ, और वो पैसा आप जो है खर्च कर रहे हो जमीन खरीदने में। तो डॉक्टर साहब केजरीवाल हमेशा से करते आए हैं, क्योंकि हमने देखा है जब पंजाब में चुनाव थे उस दौरान भी कुमार विश्वास ने कई तरह के आरोप केजरीवाल की पार्टी पर लगाए थे, तब भी उन्होंने उस पर कोई ना कोई कमेंट्स करके अपने आप को स्वीट आतंकवादी बताकर उस चीज़ को दबाने की कोशिश की। अब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा मामला, पहले 2020 के दिल्ली दंगों में उन्हीं के पार्षद का नाम इसमें आया था, उसके बाद अब फिर इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए 2-3 तरह की चीजें हैं। एक तो जिस तरह की राजनीति है केजरीवाल की, झूठ बोलना ये इसकी फितरत है, और ऐसा वैसा झूठ नहीं, लोगों को बेवकूफ बना करके झांसा दे करके ये राजनीति करने में माहिर है। लेकिन अब तक ये जो ताहिर हुसैन का मसला है, शाहीन बाग का मसला है, सबूत मांगने का, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सबूत मांग रहा था, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे हैं। लेकिन ये केस जिसमें एक मंत्री इसका वो जेल जा रहा है इस बात के लिए कि वो भ्रष्टाचारी है, इकोनॉमिक ऑफेंस किया है, ये ईमानदार नहीं है, ये तो आम आदमी पार्टी के बेसिक जिसको कह सकते आधार के ऊपर कुठाराघात है। क्योंकि इसके पहले भी केजरीवाल के बहुत सारे मंत्री उनको सस्पेंड होना पड़ा। एक तो तोमर था कोई, उसको इन्होंने बना दिया था लॉ मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर ऐसा बना कि मालूम चला कि उसकी लॉ की डिग्री फर्जी है, उसके बीए की डिग्री फर्जी है। तो ये तो नगीना ढूंढ ढूंढ के लाता है। एक और लॉ मिनिस्टर था वो भारती मालूम चला कि वो अपनी वाइफ को कुत्ते से कटवाता था, फिर उसको भी उससे भी लेना पड़ा। फिर एक कोई राशन कार्ड बांट रहा था। आप ये देखिए एक से एक माने करामती लोग इस पार्टी में हैं। लेकिन ये सारे केसेस अपनी जगह पे। सत्येंद्र जैन वो केजरीवाल का हमराज है। सत्येंद्र जैन दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर है। सत्येंद्र जैन की वजह से ये जो दिल्ली के लोग ये आरोप लगाते हैं, आप कभी भी कहीं भी चले जाइए, लोग ये कहेंगे कि भाई ये जो कोरोना का जो काल आया इसमें इन लोगों ने खूब पैसे बनाए। ये आम जनता दिल्ली में इस चीज़ को बात करती है। अब ये सारी चीज़ों के जड़ में वो सत्येंद्र जैन बैठा हुआ है। और जब जैन का कनेक्शन सेल कंपनियों से जुड़ता है, फर्जी मामले, आप ये देखिए सेल कंपनियों से रिश्ता कौन रखता है? जो महा अति भ्रष्ट होता है, क्योंकि वो फर्जी कंपनियां हैं। अब उससे आप हवाला के जरिए आप पैसे मंगवाते हो, हवाला ऑपरेटर के साथ आपके रिश्ते निकलते हैं, तो ये तो मालूम चलता है कि आप तो उस कैटेगरी के राजनेता हो जिसका काम दिन रात धंधा ही पैसा कमाने का हो गया है, समाज सेवा का नहीं हुआ है। और ऐसे लोगों को आप पार्टी में रखते हो, मंत्री बना करके रखते हो, और दूसरों के ऊपर आप कीचड़ उछालने का काम करते हो, तो इमीडिएटली केजरीवाल को अगर वो अगले 1-1.5 घंटे में वो सत्येंद्र जैन को अपने कैबिनेट से बर्खास्त नहीं करता है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि केजरीवाल भी इस पूरे ट्रांजैक्शन में मिला हुआ है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए इसी तरह के केस आपको महाराष्ट्र में चल रहा है। अनिल देशमुख को इसी तरह के उगाही के कांड में पकड़ के जेल में डाला गया। जब वो जेल पहुंचता है तो उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन जब नवाब मलिक का मसला आता है तो उसको सस्पेंड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो पावरफुल है, वो हमराज है, वो सारी चीज़ें जानता है कि अगर उसको आप हटा दोगे, अगर उसने मुंह खोलना शुरू कर दिया तो सारी की सारी लोग जो है वो उसमें फंस जाएंगे। अब यही चीज़ यहाँ दिल्ली में देखने को मिल रहा है कि कल गिरफ्तारी के फौरन बाद ही केजरीवाल को सत्येंद्र जैन को सस्पेंड कर देना था, अगर ये कहते हैं कि हम ईमानदारी की पॉलिटिक्स करते हैं। अब कोर्ट से इसके ऊपर मुहर लग गई है, मतलब कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस बात से कन्विंस है कि ये जो आरोप लगे हैं वो उसमें तथ्य है। तो केजरीवाल अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? केजरीवाल को इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए सत्येंद्र जैन को,
और ये जो भाषणबाजी दे दिया जा रहा है कि इसके ऊपर राजनीति करने की जो कोशिश की जा रही है, ये जो केजरीवाल जज बनता फिर रहा है कि इसको क्लीन चिट है, कोई चीज़ नहीं है, ठीक ऐसे ही इसी तरह के केस में जब तोमर की फर्जी डिग्री पकड़ी गई थी, इसने तो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल ने कहा था कि नहीं नहीं नहीं, हमने सारे दस्तावेज देख लिए हैं तोमर के, एक भी सर्टिफिकेट फर्जी नहीं है, हम इस चीज़ को इसने तो सर्टिफिकेट दे दिया। मालूम चला जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, जब पुलिस पकड़ के ले गई तो ये न कोई जगह बता पा रहा है। इसने बताया था कि भाई अयोध्या के किसी कॉलेज से, अयोध्या में जब उसको कॉलेज में जिस कॉलेज का वो सर्टिफिकेट बता रहा था, उस कॉलेज में जब उसको बिठाया गया, बोला कि बताओ किस कॉलेज में तुम पढ़े हो, तो वो कॉलेज को भी नहीं जान रहा, एड्रेस भी नहीं जान रहा है। जो फर्जी एड्रेस बताया था कि मैं अयोध्या में रह करके हमने यहाँ पे पढ़ाई की, वो एड्रेस भी फर्जी निकला, उसको कुछ मालूम नहीं। कॉलेज में बाथरूम कहाँ है ये भी मालूम नहीं, कॉलेज में उसका डिपार्टमेंट कहाँ है ये भी मालूम नहीं। लेकिन केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको क्लीन चिट देने का काम, तो केजरीवाल तो वैसे ही, मैं ऐसे नहीं कहता कि हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है, लेकिन वो केसेस अलग थे। ये केस भ्रष्टाचार का है, हवाला का है, फर्जी कंपनियों के साथ रिश्ते का है। 4 करोड़ 81 लाख रुपए उसने क्यों और कैसे लिया, इसका जवाब सत्येंद्र जैन को देना होगा और केजरीवाल को इमीडिएटली उसको सस्पेंड करना होगा अपने मंत्रिमंडल से। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये समझा जाएगा कि इस कह सकते हैं कि हमाम में, इस आम आदमी पार्टी के हमाम में केजरीवाल भी नंगे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद अपने आप को ईमानदार पार्टी बताने वाली केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। अब ईडी की 9 जून तक की कस्टडी में सत्येंद्र जैन को भेजा गया है, जिसमें पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंच जाए। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।